Hi friends, welcome back to my digital online class. I am present here once again with some extra material. Extra material means already I told na कि our syllabus of the month of this April is completed. The month syllabus of month April month is completed, so we will learn some extra things. But before we start the classes, once again, I want to give some instruction, not instruction, I want to give some information. Information, it means from now, not now, from next week, okay, uh, from Monday to Saturday. Monday to Saturday, video and homework will be released. Homework and video will be released on twice. Twice means 2 days in a week. First on Monday and second on Thursday. On Monday and Thursday, video and homework will be released. And next, after release the video, next 2 days we will discuss about class, about chapter, about homework. Okay. And one more thing, today I have message regarding your notebook copy. मैंने कुछ मैसेज भेजा, उसमें लिखा है कि जो स्टूडेंट को कॉपी मिल गया है स्कूल से वो ठीक है, वो नहीं, लेकिन जिसने कॉपी नहीं खरीदा है वो कॉपी खरीदेंगे और अपने अगल बगल के नियर मार्केट से ही कॉपी ले लेंगे। मैंने लिख के भेजा है सारा, मोबाइल से मैंने मैसेज भेजा है, मोबाइल के थ्रू आप मैसेज को पढ़िए और उस मोबाइल मैसेज पढ़ के फिर अपने अगल बगल से वो जो इतना मैंने लिस्ट लिख के दिया है आप लोग को वो कॉपी उतना उतना वो खरीदना है, ठीक है। वो कोई नहीं 8 9 या 10 कॉपी होगा, आप लोग अपने नज़दीकी मार्केट से नज़दीकी आप ले सकते हैं, ठीक है। और फिर उसका क्लास वर्क होमवर्क सारा करना है, क्लास वर्क होमवर्क बनाना, फेयर कॉपी बनाना है, ठीक है। डेट वाइज मेंटेन करना है, दूसरा डायरी भी मेंटेन करना है। जिसको डायरी मिल गया है स्कूल से वो डायरी भी मेंटेन करेंगे, डायरी भी लिखेंगे डेट वाइज। जिसको नहीं मिला है वो लोग अभी एक फिलहाल रफ कॉपी में जो है लिखेंगे, वो डेट के साथ लिखेंगे। जब उन लोगों के पास डायरी आ जाएगा उस समय जो है फिर वो डायरी को मेंटेन करेंगे। फिलहाल वो रफ कॉपी मिलेगी, जिसके पास डायरी वो डायरी मेंटेन करेंगे। और क्लास वर्क कॉपी, होमवर्क कॉपी जैसे मैं क्लास में पढ़ाता था, बताता था, जैसे मैं बनवाता था उसको चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, डेट के साथ लिखना है, अच्छे से सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है, कॉपी को गंदा नहीं करना है, साफ सुथरा एक्सरसाइज सारा बनाना है, ओवर राइटिंग नहीं करना है, ये सब सारा काम अब करना है, ठीक है। इसके लिए मैं इंस्ट्रक्शन जो है क्लास में जब ऑनलाइन क्लास चलेगा मैं मैसेज दे दूंगा मोबाइल के द्वारा। अभी मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूँ ताकि इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। 1-2 दिन में ये अप्लाई होगा। दूसरी चीज है कि फिर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट अभी तक इस ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं वो इस क्लास को जल्द से जल्द ज्वाइन करे, पढ़े, क्योंकि ये लॉकडाउन अभी कितने दिनों तक रहेगा मुझे नहीं पता। उन लोगों का पढ़ाई लॉस हो रहा है, वो लोग इससे ऑनलाइन क्लास में जुड़िए। अटेंडेंस देख रहे हैं कि अटेंडेंस भी मैं शेयर करता हूँ, अटेंडेंस भी बन रहा है। अच्छा, होमवर्क जो भेज रहे हैं उसका मार्क्स भी आप लोग देख रहे हैं, मार्क्स भी दे रहा हूँ, तो वो मार्क्स जो है आप लोग का ये जो सारा मार्क्स जो है, मार्क्स और एवरेज वगैरह जो है वो सारा काउंट किया जाएगा हाफ ईयरली एग्जाम में। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में जो है ये सब सारा कुछ ऐड किया जाएगा, ऐड होगा, तो आप लोग जुड़िए, ठीक है। और इससे ऑनलाइन क्लास का लाभ उठाइए, पढ़िए, जो नहीं समझ में आता है वो आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन जुड़े रहिए, ठीक है। क्योंकि पढ़िएगा, जुड़े रहिएगा तो आप लोग का पढ़ाई रेगुलर रहेगा,
क्योंकि जो अभी ये पढ़ाई हो जा रहा है, जो चैप्टर इस ऑनलाइन क्लास के अनुसार हो जा रहा है, ऑनलाइन क्लास में जो सारे चैप्टर हो रहे हैं हर सब्जेक्ट में, वो फिर स्कूल खुलने के बाद दोबारा रिपीट नहीं होंगे, रिवाइज नहीं होंगे, इसलिए फिर प्रॉब्लम होगा बाद में। इसलिए जुड़े रहिए, जुड़िए और ऑनलाइन क्लास कीजिए। चलिए अब आते हैं इस क्लास, अब इस क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं। इन my previous video regarding some extra things, or we have discussed about singular to plural, singular to plural, and in my previous video I told that some parts of that things remaining, and we will discuss about in that things in next video. So let us, through this video, let us start that remaining things, and some extra things we will discuss. Okay, singular and plural. What I told, singular and plural, singular means मैंने क्या बताया था, एक, एंड प्लूरल मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा। मैंने बताया था ना कैसे हम लोग चेंज करते हैं, हम लोग किस तरह से चेंज करते हैं, मैंने बताया था ना। किसी में एस ई एस लगा के ऐड करते हैं, किसी में वी ई एस लगाते हैं, किसी में आई ई एस लगाते हैं। तो सीखते हैं, एक बार फिर से उसको रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने क्या लिखा था, एस लगाने के लिए अगर कैट है तो क्या हो जाएगा, कैट्स। ओके, इस तरह से अगर एलिफेंट है, ई एल ई पी एच एन टी, एलिफेंट, क्या हो जाएगा, एलिफेंट्स, ई एल ई पी एच ए एन टी एस, एलिफेंट। तो ये बताया था, एक बताया था मैंने। अब जैसे मैंने लिखा पोटैटो, पी ओ टी ए टी ओ, ये सब सिंगुलर है, एक है। कैट मींस एक बिल्ली, कैट्स मींस बहुत सारी बिल्ली है। एलिफेंट एक हाथी, बहुत सारे हाथी। और पोटैटो मींस एक आलू, पोटैटो मींस एक आलू, बहुत सारे आलू है तो क्या बोलेंगे, पोटैटो। पी ओ टी ए टी ओ ई एस, इसमें ई एस लगाएंगे, इसमें एस लगा देते हैं, इसमें ई एस लगाएंगे। मैंगो, एम ए एन जी ओ, मैंगो। अगर एक आम, मैंगो मींस एक आम, बहुत सारे आम होंगे तो क्या बोलेंगे, मैंगोज। क्या बोलेंगे, मैंगोज। ओके, ये बोलेंगे ना। इसके बाद तो इस तरह से हम लोग बस, बी यू एस, बस, बसेस, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग ई एस सी एस लगाते हैं, मैंने बताया। ठीक है, अब ये तो हो गया कुछ वर्ड नियम के अनुसार। कुछ वर्ड ऐसे हैं, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने में उसको याद रखना पड़ेगा, उसका कोई रूल नहीं है, उसका कोई रूल, उसका कोई नियम नहीं है, उसको याद रखना पड़ेगा। जैसे अब कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में सेम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शिप, तो शिप ही लिखेंगे। ठीक है, डियर, तो डियर का प्लूरल डियर ही होगा। ठीक है, इस तरह से जो है कुछ वर्ड ऐसे हैं जो सेम ही होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, अब जो है इसके बाद अब वो वर्ड के बारे में बात करेंगे जिसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने में उसका कोई रूल नहीं है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एम ओ यू एस ई, माउस, एम ओ यू एस ई, माउस, माउस मींस एक चूहा। बहुत सारे चूहे रहेंगे तो क्या बोलेंगे, माइस, एम आई सी ई, माउस एक चूहा, माइस बहुत सारे चूहे। इसके बाद सी एच आई एल डी, चाइल्ड, क्या हो जाएगा, चाइल्ड एक बच्चा, सी एच आई एल डी आर ई एल, चिल्ड्रेन बहुत सारे बच्चे। इसके बाद फुट, फिट, फुट का फुट मीन्स पैर, एक पैर, फुट, फिट मीन्स बहुत सारे। एंड वन मोर, टूथ, टी डबल ओ टी एच, टूथ, टूथ मीन्स एक दांत, टीथ मतलब बहुत सारे दांत, एक दांत, और टीथ मीन्स बहुत सारे दांत। जी डबल ओ एस ई, गूज, गूज का क्या हो जाएगा, गी, जी डबल ई एस ई, गी।
तो ये कुछ वर्ड है, इसको याद करना पड़ेगा। ऑक्स, ऑक्सेन, ये ऑक्स, ये कुछ वर्ड है जो आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, इसका कोई नियम नहीं है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद और है, इसके बाद हम यहाँ तक समझ में आ गया। अब और लिखते हैं, इसको मिटाते हैं और कुछ वर्ड है दिखाते हैं। ठीक है, मैन, 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 मैन मीन्स एक आदमी, बहुत सारे आदमी रहेंगे तो क्या लिखेंगे, मेंस नहीं लिखेंगे, लिखेंगे MEN। एक इसमें चेंज हो गया ई में, फिर वुमेन, वुमेन, वुमेन मीन्स क्या होता है, एक और, बहुत सारे अगर ले जाएंगे तो वीमेन। ये देख रहे हैं, एक इसमें चेंज हो गया वुमेन, वुमेन। ओके, तो इस तरह से कुछ हम लोग वर्ड बनाते हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसके ये तो सिंगुलर प्लूरल का बात की। अब आते हैं अपोजिट वर्ड। अब सीखते हैं OPPOSIT, ऑपोजिट वर्ड। ठीक है, ऑपोजिट वर्ड, ऑपोजिट मीन्स, ऑपोजिट मीन्स उल्टा, उल्टा शब्द लिखना। उल्टा मतलब विपरीत, विपरीत, विपरीत भी बोलते हैं। ठीक है, विपरीत शब्द आपको लिखना है। ये आपको सारा लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, छोटे छोटे स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फास्ट, FAST, फास्ट, फास्ट का अपोजिट वर्ड, फास्ट का अपोजिट फास्ट, स्लो। अब आप लोग देखेंगे कि मैंने यहाँ बीच में क्रॉस का साइन दिया है, क्यों दिया है, तो फास्ट, फास्ट का अपोजिट जब स्लो होगा तो स्लो का अपोजिट क्या होगा, फास्ट होगा, होगा ना। तो हम लोग क्रॉस करके भी लिख सकते हैं, फास्ट का स्लो, स्लो का फास्ट। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक तरह से। ये इसके बराबर या इसके बराबर नहीं है, उल्टा है, बराबर नहीं है, ये उल्टा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं देंगे, इक्वल का साइन नहीं देंगे, ये बराबर नहीं है एक दूसरे का। फास्ट स्लो के बराबर, स्लो फास्ट के बराबर नहीं, ये एक दूसरे का अपोजिट है, उल्टा है, इसलिए हम लोग क्रॉस का साइन देंगे। फास्ट का अपोजिट स्लो, स्लो का अपोजिट फास्ट। डे, डे, डे का अपोजिट क्या हो जाएगा, बोलिए नाइन, NIGHT, नाइन। ओके, इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, फैट, FAT, फैट, फैट मीन्स मोटा, इसका अपोजिट थीन मीन्स पतला। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा, इसका अपोजिट क्या होगा, नेवर, NEVER, नेवर। ऑलवेज का अपोजिट नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं। ओके, और बताइए कुछ वर्ड आप लोग अपने से बताइए। ओल्ड, OLD, ओल्ड का न्यू, ओल्ड मीन्स पुराना, न्यू मीन्स नया, नया का पुराना, पुराना का नया। और लिखते हैं ओल्ड, ओल्ड मीन्स बूढ़ा, यंग, यंग। ओके, ओल्ड का यंग। ओके, सो ये हुआ। इसके बाद और बहुत सारे वर्ड हैं, और लिखते हैं राइट, RIGHT, राइट, राइट मीन्स सही, राइट का अपोजिट रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग। ओके, एबव, ABOVE, एबव, ABOVE, एबव, एबव मीन्स ऊपर, बिलो, अपोजिट बिलो, BELOW, बिलो, बिलो मीन्स नीचे। अप, अप मीन्स ऊपर, अप का अपोजिट डाउन, अप डाउन, अप
Beautiful. 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 Beautiful means sundar. Opposite ugly. Ugly. Okay. Strong. 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 Opposite weak. So many words. We have to write the opposite. Okay, and student, you will do the practice. I will give some word to write in copy, and you will write. Okay, you will write in homework or class.